बोलते हैं। अपूर्व अनुभव कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया है, जिसमें तोमोए के जो बच्चे हैं, तोतो-चान और यास्की-चान, ये दोनों बच्चों के संघर्ष की कहानी को इसके माध्यम से दर्शाया गया है। यह अपूर्व अनुभव, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, यह इन दोनों का अनुभव जो है बड़ा ही अनोखा है, अपूर्व है। इसीलिए इस कहानी में इसे सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। बच्चों का संघर्ष आप देखेंगे, इसमें दो बच्चे हैं, एक तोतो-चान और यास्की-चान, दोनों मित्र हैं। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो आपका जापान में हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, उसे अपनी संपत्ति मानता था, उसे निजी संपत्ति उसकी होती थी। तोतो-चान यास्की-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, क्योंकि उसको पता था कि वह खुद से नहीं चढ़ सकती है, वह पोलियो से ग्रस्त है। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। वह बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक किसी तरह पहुंचा जा सकता है, और उसके बाद वहां का जो दृश्य होता था वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को बड़े ही आनंद के साथ देखती थी। तोतो-चान यास्की-चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की सुंदर सुखद योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर बताती तो शायद उसके माता पिता उसके इस काम में कतई साथ नहीं देती। इसीलिए तोतो-चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यास्की-चान के घर जा रही है। वह यास्की-चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। वो बड़ा ही उत्साहित है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो-चान चाहती थी कि अब यास्की-चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यास्की-चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार आने से ही वह काफ़ी उत्साहित हो जाती है। तोतो-चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के पास यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आती है। तोतो-चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है, जबकि वह उतना सक्षम नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब जज्बा था। वह अपने उस मित्र को, अपनी यास्की-चान को, वह जो है उसको देख अपने पेड़ पर चढ़ा के दम लेगी। यास्की-चान बिना सहारे के वह सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाती है, परंतु तोतो-चान हार नहीं मानती। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई वाली सीढ़ी घसीट कर लाती है। पसीने से लथपथ आ जाती है उस तिपाही सीढ़ी को लाने में, द्विशाखा तक पहुंचाने में। तोतो-चान उसको एकाएक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यास्की-चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास पहुंच ही जाता है। तभी तोतो-चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यास्की-चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही थी। अब तो उसको लग रहा था कि हमारा ये जो किया कराया है इस पर पानी फिर जाएगा, लेकिन तोतो-चान यास्की-चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। कहती है कि संघर्ष करो,
आगे बढ़ो, जरूर सफल होगी। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति लगाकर खींचने लगती है, दांत पर दांत धरे। यह एक खतरे से भरा हुआ काम था, क्योंकि जरा सी चूक वह नीचे आ जाती और उस बेजुबान उस जो लड़की को नुकसान हो जाता। यास्की चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था और अंत में पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यास्की चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था।